हमारे स्वर्गीय प्रियजन जो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, कई बार वो मृत्यु के बाद भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, या अगर वो सोल वर्ल्ड में भी है तो वहाँ से भी हमें मैसेज भेजते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। आज मैं आप सभी के साथ इसी तरह का एक केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस गीत जी का है। गीत जी जो कि एक 19 वर्षीय लड़की है। गीत जी की दादी जी का स्वर्गवास 2 वर्ष पूर्व, यानी जब गीत जी 17 वर्ष की थी, उस समय गीत जी की दादी जी का स्वर्गवास हुआ। गीत की मम्मी का स्वर्गवास उसी वक्त हो गया था जब गीत 5 वर्ष की थी। तो इतने वर्ष, लगभग 12 वर्ष उनकी दादी जी के द्वारा उनकी परवरिश की गई। यानी गीत का सारा बचपन, सारी उनकी यादें, एक माँ का जो प्यार था, माँ का जो स्थान था, वो गीत ने अपनी दादी जी को ही दिया था। और 2 वर्ष पूर्व जब गीत जी की दादी जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद गीत के लिए इस चीज़ को सह पाना कि एक्चुअली उसे ये लग रहा था कि मेरी माँ चली गई, उसे दादी जाने का एहसास नहीं, उसके लिए वो माँ समान थी। तो ये उसके लिए बहुत भारी था। और यही स्थिति उनकी दादी जी की भी थी, क्योंकि एक्चुअल में ये माँ बेटी जैसा उनका जो गहरा प्यार था, वो एक जो दादी की जो आत्मा है, वो भी इस अटैचमेंट को जो गीत की तरफ से बहुत स्ट्रांगली उन तक पहुंचाई जा रही थी, वो उसे फील कर पा रही थी। गीत जी को जब निर्देशित किया गया और आत्मा लोक में जब उन्होंने अपनी स्वर्गीय दादी जी की सोल को महसूस किया, उनसे बात की, उसे मैं कम शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपकी दादी जी कैसी दिखाई दे रही हूँ? मेरी दादी जी मेरे सामने उसी रूप में है जिस रूप में वो तब थी जब वो जीवित थी। मैं उनके पीछे एक रोशनी महसूस कर सकती हूँ। ये रोशनी ऐसी है जैसे एक चक्र हो, जैसे एक दिव्य आत्मा हो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो मेरी दादी जी ही है या उसके पीछे जो रोशनी मैं महसूस कर रही हूँ वो कोई अन्य है। वो किसी अन्य की ही थी। वो उनकी दादी जी के मार्गदर्शक सोल की एक दिव्य आभा थी जिसे गीत जी महसूस कर पा रही थी। 2 आत्माएं जो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और उनकी दादी जी की सोल जो मृत्यु के बाद भी कहीं न कहीं गीत में अटकी हुई थी। इसलिए वो पूरी तरह से सोल वर्ल्ड में वो थी, वो अपने मार्गदर्शक के साथ थी। लेकिन जैसे आत्माएं मृत्यु के बाद भी एक आना जाना करती हैं, वो आती हैं, जिसे हिंदू धर्म में कहा जाता है ना कि श्राद्ध के दिनों में स्वर्गीय आत्माएं आती हैं। लेकिन ये आत्माएं वैसे भी जब किसी की इस तरह से मृत्यु होती है, जैसे दादी जी के लिए मृत्यु बड़ी मुश्किल थी, इसलिए नहीं कि उनको अपने जीवन से कुछ चाहिए था, नहीं, उनका प्यार गीत में था और गीत का उनमें था, ये वजह थी। गीत कहते हैं कि कई बार वो महसूस करती थी कि जैसे कभी वो मुश्किल में फंसती हैं, कहीं पर वो अटकती हैं। तो जैसे रात्रि में जब वो सोती हैं तो उन्हें कुछ आइडियाज़ आते हैं। अचानक से बस यूँ बैठे से कुछ क्लिक करता है माइंड में कि अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा ऐसे कर लेते हैं। कहीं कोई विचार है जो उलझा हुआ है तो कुछ क्लिक कर जाता है अचानक से माइंड में, रिलीज़ हो जाता है वो विचार। वो पेन को हल्का करने का एक माध्यम मिल जाता है। ऐसी फीलिंग उनके साथ कई बार हुई, और उन्होंने इस फीलिंग को, क्योंकि ये उनकी दादी जी के जाने के बाद अधिक हो रहा था, उन्होंने इस फीलिंग को अपनी दादी जी के साथ कनेक्ट किया। और ये सही भी था। उनकी दादी जी के द्वारा ही, क्योंकि गहरा एक कार्मिक कनेक्शन दादी और पोती का रहा है, तो एक हीलिंग की ऊर्जा गीत की तरफ भेजी जा रही थी। क्यों? क्योंकि गीत के पिताजी इतने ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा शराब की तरफ उनका झुकाव था,
ऐसा नहीं है कि वो गीत से प्रेम नहीं करते, लेकिन फिर भी अपना कार्य और जीवन की दूसरी उलझनों की वजह से उन्होंने गीत को कभी भी बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटेंशन, उनका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहा और गीत का भी अपने पिता के साथ कनेक्शन कम रहा। वो हमेशा हर बात के लिए अपनी दादी पर निर्भर करती थी, हर सलाह, हर बात के लिए। सामान्य दादी पोती के बीच में भी प्रेम होता है, लेकिन ये कुछ बढ़कर था, सामान्य नहीं था। यही रीज़न था कि मृत्यु के बाद भी गीत की दादी जी उस घर से नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली गीत से बहुत ज़्यादा अटैच थी, इसलिए वो समय-समय पर ना सिर्फ गीत के लिए इस धरती पर आती थी, बल्कि गीत को गाइड करती थी। जो फीलिंग्स, जो आइडियाज़, जो अचानक से एक रिलीफ, वो सब जो एक्सपीरियंस थे गीत के, वो उनकी दादी जी के कारण थे। आगे जब गीत से पूछा गया, क्या आपको अपनी दादी जी से कुछ कहना है? क्योंकि गीत के मन में बहुत सारे सवाल थे, जो वो अपनी दादी जी से करना चाहती थी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि अच्छा कुछ सवाल हैं आपके, तो आप पूछिए। तो गीत ने कहा नहीं। इतने सारे सवाल जो सेशन शुरू होने से पहले थे, ये कहाँ गई, क्यों गई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अकेला छोड़ दिया, पता नहीं क्या-क्या था। वो एकदम से गायब थे सवाल। सवाल पूछे गए तो कहा गया नहीं, कुछ नहीं पूछना है, कोई सवाल नहीं है। जबकि इसके उलट गीत में मुझे पूरी एक लंबी लिस्ट दी थी सवालों की, अंतहीन सवालों की, जिसमें एक-एक सवाल को उसने 4-4 बार रिपीट किया था। खैर ये तो मैं भी जानती थी कि इतने सारे जो सवाल हैं, इसके अगर 50 सवालों में से इसके 5 सवालों के भी उत्तर यदि गीत हासिल कर पाएगी तो काफ़ी होगा। खैर, लेकिन गीत के तो सवाल ही खत्म हो गए थे। अब मेरा कोई सवाल नहीं है। क्यों? क्यों गीत? क्यों नहीं है तुम्हारे पास सवाल? मुझे मिल चुके, मुझे सब सब सवालों के उत्तर मिल चुके हैं। मिले। क्या आप हमें बताना चाहेंगी? नहीं। मुझे बहुत गहरी शांति महसूस हो रही है। मैं अपनी दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकती हूँ और मैं ये स्पष्ट महसूस कर रही हूँ, ये किसी के शब्द नहीं हैं, ये सिर्फ एक एहसास है। शायद मैं अपनी दादी को तकलीफ दे रही हूँ। क्यों गीत? क्यों? आप तो अपनी दादी से बहुत प्रेम करती हैं, आप उन्हें तकलीफ कैसे दे सकती हैं? मैंने दी, क्योंकि मैं हर पल एक ही सवाल करती थी, वो क्यों चली गई, मुझे अकेला छोड़ दिया, उनके बिना जीना मुश्किल है। हर पल जो ये सवाल थे, ये उन तक पहुंचते थे, उन्हें दर्द देते थे। मैं अपने लालच में उन्हें दर्द दे रही थी। लालच मतलब क्या है? कैसा लालच? एक लालच, मेरा लालच। मेरी दादी सदा सदा मेरे साथ रही, ये लालच था, ये उनकी यात्रा को रोक रहा था। ये लालच था, ये उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। ये लालच था, ये उनकी बेड़ियां बन रहा था। ये लालच था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी साड़ी का पल्लू मेरी उंगली से बंधा रहा। मतलब, इसका मतलब क्या है? उनकी साड़ी का पल्लू तुम्हारी उंगली से बंधा रहा? हाँ, मुझसे बता रहा। मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, मैंने उस पल्लू को खोला नहीं। क्या तुम्हारा मतलब उस पीड़ा को, उस
भावना को रिलीज करने से है, क्योंकि मैं समझ पा रही थी गीत सिंबॉलिक रूप में बात कर रही थी। साड़ी का पल्लू मैंने पकड़ा हुआ है। यहाँ पर उसका जो बात करने का तरीका था, ये स्पष्ट हो रहा था कि वो उन इमोशंस की बात कर रही है। वो जो पीड़ा, जो दर्द, वो जो छूट गए, मुझसे कैसे छूट गए, ये जो एहसास था, वो ये था जिसे वो एक सिंबॉलिक रूप में बयां कर रही थी। अब उस पल्लू को छोड़ दो गीत। अगर तुमने अब जान लिया है तो अब छोड़ दो। हाँ, मैंने वो पल्लू छोड़ दिया है। अब हम दोनों अपनी अपनी यात्रा पर अकेले, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। अकेले, लेकिन एक दूसरे के साथ। इसका क्या मतलब है गीत? हम दोनों की यात्रा अलग अलग है, लेकिन हम दोनों अनेकों 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 जन्म एक साथ लेकर एक दूसरे की यात्रा में मददगार रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का सफल सहयोग दिया है। आज मैं अपनी दादी को जाने दे रही हूँ। गीत का ये सेशन तो यही समाप्त होता है, लेकिन गीत ने इसके बाद भी अपना अनुभव शेयर किया कि हाँ, मैं वैसे ही अपनी दादी के करीब होने को महसूस करती हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर मैं वो पीड़ा, वो दर्द, वो प्रश्न क्यों छोड़ दिया, क्यों चली गई, क्यों किया, अब मैं वो क्रिएट नहीं करती। इसलिए एक हल्कापन है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गीत के इस केस में हम सबके लिए सीखने को बहुत कुछ है। हम सभी ने कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अपने किसी न किसी प्रियजन को तो खोया ही है। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जिसने कभी अपने प्रियजन के जाने के दर्द को महसूस ना किया हो। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है हमें दो चीजें समझनी होंगी। हर आत्मा का एक दूसरे आत्मा के जीवन में कोई ना कोई वजह से आना जाना होता है, और अगर वो अपने रोल को अच्छे से प्ले करके इस दुनिया से गए हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़े हैं। ये ऐसे ही है जैसे कभी बच्चे, कभी बेटा, कभी बेटी विवाह से, कभी कैरियर से, कभी कुछ अन्य कारणों से कई बार जीवन में आगे बढ़ते हैं तो माता पिता को छोड़ते हैं। एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है तो बच्चों के जब पंख आ जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। ऐसे ही जिन आत्माओं का समय आया, अपनी यात्रा उन्होंने अच्छे से पूरी करी। इस बात के लिए कुदरत का धन्यवाद देते हुए, अधिक पीड़ा, अधिक दर्द, अधिक बेचैनी ना क्रिएट करते हुए, ये समझते हुए कि उनकी आगे बढ़ने की यात्रा बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें जाने देते हैं तो इसमें हम दोनों की ही आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक तरक्की होती है। दोनों की ही, जो जा रहा है और जो जाने दे रहा है। और यदि पृथ्वी पर वो अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, एक विकसित आत्मा बन चुके हैं, तो कुदरत को धन्यवाद दीजिए कि वो लौटकर इस पृथ्वी पर कभी 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 ना आए, और अगर आए तो मार्गदर्शक की तरह आए। और यदि उनकी जर्नी का अभी कुछ हिस्सा बाकी है तो वो आप ही के पास, आप ही के घर में किसी न किसी रूप में फिर आपके करीब आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आप अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहते हैं या पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में